परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमट सार जी जीवकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव हैं। इसमें 20 प्ररूपणाओं का वर्णन है, जिनके नाम हैं गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञा, आहार और उपयोग। ऐसे करके ये 20 प्ररूपणा हैं। इसमें से यहाँ वेद मार्गणा प्रारंभ हुई। उस वेद मार्गणा में अब अपन आगे देखते हैं। कल अपन ने देखा था कि वेद किससे कहते हैं। 2 प्रकार के वेद दिखाए थे, द्रव्य वेद और भाव वेद। उसमें से जो जीव के परिणामगत चीज है उसका नाम है भाव वेद, और जो शारीरिक स्थिति है, स्त्री पुरुष नपुंसक आदि जैसे शरीर हैं, उनका नाम है द्रव्य वेद। अर्थात जो मोहनी कर्म, अब मोहनी के भी बहुत बड़ा व्यापार है, दर्शन चारित्र मोहनी जैसा। तो उसमें जो चारित्र मोहनी के अंतर्गत वेद नाम की 9 कषाय है, उसको उसके उदय से, उदीर्णा से जो जीव का परिणाम पैदा होता है, मोह रूप, अभिलाषा रूप, रमण रूप, आकर्षण रूप, उस परिणाम का नाम है भाव वेद। और जब जब आगम में चर्चा आएगी तो भाव वेद की प्रधानता से आती है। जैसे कल भी पहले भी जब गति मार्गणा हमने करी थी तो वहाँ पर योनिनी मनुष्य आए थे, योनिनी तिर्यंच आई थी। तो वो योनिनी और मनुष्यनी, उनसे क्या मतलब है? द्रव्य से स्त्री हैं कि भाव से स्त्री हैं? तो भाव से स्त्रीत्व का जिसके उदय है वह ही वहाँ पर ग्रहण की गई है। और ज्यादातर तो ऐसा ही होता है कि जैसा भाव होता है वैसा ही उसका शरीर का भी निर्माण होता है। कदाचित कहीं कहीं ऐसा होता है कि मिसमैच पाया जाता है। ऐसे करके जीव के परिणामों को बताने वाली यह वेद मार्गणा है। उसमें फिर वेद के 3 भेद किए थे, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। उसमें से पुरुष वेद की कल अपन ने चर्चा की थी। अब इसके बाद में स्त्री वेद की चर्चा प्रारंभ करते हैं। गाथा नंबर 274। छादयदि संयम दोषे णयदो छाददि परम विदोषेण छादनशीला जम्हा तम्हा सावण्या इत्थि। अब ये निरुक्ति से लक्षण पुनः, निरुक्ति यानी जो शाब्दिक अर्थ है उसमें जो धातु लगाई गई है उसको लेकर के अर्थ बताया जा रहा है। तो छाद यदि स्वयं दोषे, जो दोषों से स्वयं को छाद यदि आच्छादित करती है, णय दो ले जाती है, परम भी दोषेण, अन्य जो जीव हैं, अन्य जो मनुष्य आदि हैं, उनको भी दोषों से युक्त करके दोषों में ले जाती है। छादनशीला जम्हा, और जो स्वयं आच्छादन स्वभाव से युक्त है, ढकती है, ऐसे होने के कारण से तम्हा सावण्या इति, इस कारण से उसे स्त्री कहा जाता है। अर्थात स्त्री जो है ना, स्त्री में क्या है? धातु है। कौन सी धातु है? छादनशील रूप धातु, दोषई छाद यदि। तो वो जो छादयति का अर्थ निकलता है आच्छादन करना, ढकना, उस रूप के अर्थ को लेकर के आचार्य ने यहाँ पर अर्थ किया है दोषई छादयति। दोषों को लेकर के, जो ऊपर दिया था यहाँ, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम आदि दोषों से अपने को युक्त करती है। और अन्य जो मनुष्य वगैरह हैं उनको अपने जो कटाक्ष हैं, शरीर का व्यापार है, मुस्कान है, चितवन है, देखने के रंग रूप के श्रृंगार हैं, इनके माध्यम से जो दोष युक्त करती है अर्थात उनको वश में करती है, उनके परिणामों में भी विकृति का कारण बनती है। ऐसी जो परिणाम युक्त होती है उसको कहते हैं, पुरुष वर्ग को ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कल ही कहा था कि आपको अभी पढ़ना है कि कल पढ़ना है। मैंने कहा था सुबह से आके फिर आपको क्या मिलेगा देख लेना। दोषों, दोष क्या है? मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम दोष है। मैथुन एक दोष है। शील स्वभाव का नाश दोष है। ऐसे दोषों से स्वयं को और दूसरे को युक्त करती है, स्वयं भी दोष रूप होती है
और अन्य को भी उस प्रकार के परिणामों में सम्मोह पैदा करती है, उसके लिए विशेष प्रयास करती है, उस प्रकार के युक्त होने के कारण से उनको कहते हैं स्त्री। आच्छादनशीला, जो स्वयं भी ढकी हुई रहती हैं, शरीरों को ढाकने का ही नेचर है जिनका, क्योंकि बिना शरीर को ढाके हुए शोभनी भी नहीं दिखती है। इसलिए पुरुष तो कदाचित निर्ग्रंथ भी होते हैं, महिला स्त्री उनके निर्ग्रंथता का नेचर भी नहीं है, संभव भी नहीं है, क्योंकि अनेक प्रकार की शारीरिक विषमताएं हैं। इस प्रकार के दोषों से युक्त होने के कारण से इन्हें कहते हैं स्त्री। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई, आपने अपने मन से कुछ भी बना दिया है। अपने मन से नहीं बताया है, जो वर्ड शाब्दिक व्याख्या है ना, वो शाब्दिक व्याख्या ही की है। अब यह है निरुक्ति से। कोई पुरुष भी ऐसे हो सकते हैं जो खुद ही दोष रूप हो और अनेक प्रकार के कामुक व्यापारों को करते हुए अन्य को भी बहुत ज्यादा दोषों से युक्त करें। तो आचार्य देव की निरुक्ति रूप स्थिति में तो वे जीव भी कैसे हैं, स्त्री के नेचर वाले हैं। यद्यपि उनके स्त्री नाम कर्म का, वेद कर्म का उदय नहीं है, फिर भी उनका जो नेचर है, औदैहिक भाव निकल के आ रहा है प्रकट में, वो कैसा है, वो स्त्री जैसा हो रहा है। ऐसे ही कोई पुरुष होना चाहिए था जो उत्तम गुणों का, भोगों का, उत्तम पद में स्थित हो, तो उसका नाम पुरुष था। तो कोई स्त्री भी उत्तम काम करे तो वो उसके हिसाब से जो निरुक्ति वाली व्याख्या है वो क्या कहलाएगी, वो पुरुष कहलाएगी। तो ऐसे ये शाब्दिक व्याख्या की यहाँ पर बात करी। जब ये पढ़ाते हैं जब भी तो बोलते हैं कि ऐसा थोड़ी ना कि सारी स्त्रियां ऐसी होती है, सारी स्त्रियां दोषों से आच्छादित करती है। स्त्रियां जो है वो सब लोगों को गड़बड़ करती है, ऐसा थोड़ी ना। महान स्त्रियां भी होती है, तीर्थंकर की माता भी होती है, हाँ, उसके अलावा आर्यिका माता जी होती है, बहुत तप आदि करने वाली, सम्यक दर्शन से विभूषित ऐसी सती स्त्रियां भी है। तो वो सब भी तो उन्होंने टीका में दिया है, प्रधानता से स्त्रियों में इस प्रकार का नेचर पाया जाता है। जो गुणवान स्त्रियां हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त हैं, तीर्थंकर की जननी जैसी हैं, तो उन सब स्त्रियों की यहाँ पर बात नहीं है। ये एक निरुक्ति शाब्दिक व्याख्या जो साधारण रूप से पाई जाती है उसको यहाँ पर बताया है। तो जिनमें दोष नहीं है इस प्रकार के, वो दुखी ना हो। और यदि आपको लग रहा है नहीं नहीं स्त्री को लेकर के तो आपने बहुत क्या किया है, अन्याय किया है, आप लोग स्त्री विरोधी हो, तो भैया स्त्री विरोधी तो अपन बाद में बात करेंगे। आपको इतना हर्ट क्यों हो रहा है, इतनी कष्ट क्यों हो रही है, क्यों भैया? ये गाथा पढ़ सुन करके स्त्रियों के ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए। पुरुष वर्ग ने आज तक भी ऐसा नहीं कहा कि ये ऐसी गाथा क्यों लिखी। स्त्रियां आकर के बहुत बड़ी नाराज हो जाती है। शास्त्र में स्त्री निंदा के बहुत सारे प्रसंग हैं, ज्ञानार्णव में एक चैप्टर ये पूरा कि स्त्री का शरीर कैसा है, तो स्त्रियां बहुत नाराज रहती है महाराज जी से, ये क्या चक्कर है, आपको इतना हर्ट क्यों हो रहा है? संगीता दीदी, ये सब बातें सुन करके इतना तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि आपने अपने आप को क्या माना, स्त्री माना। मैं स्त्री हूं, मेरी जाति के ऊपर आपने प्रहार किया है। अरे बेटा, तुम पंचेंद्री जाति वाले थे अगर औद्योगिक रूप से देखें तो, और देखा जाए तो तुम जीव जाति के हो, तुम चैतन्य जाति के हो, तुम सिद्धों के कुलों के हो। वहां से तो अपने आप का माप कर नहीं रहे हो, और थोड़ा बहुत थोड़े दिन का शरीर मिला है उसको लेकर के क्या बोल रहे हो, हम स्त्री हैं, स्त्री को लेकर के ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बताओ अपना स्त्री पने के प्रति एकत्व, मोह भाव कितना गाढ़ा है। और जब कल पुरुष की व्याख्या आई तो पुरुष अपनी मूछें ऐंठ रहे, हम मूछ हैं, हम पुरुष हैं, देखो हमारे लिए कितना अच्छा अच्छा लिखा है। मूर्ख, तुम्हारे लिए नहीं लिखा है, जो गुणवान है उसके लिए लिखा है। तुम भी अपने आप को शारीरिक पुरुष होने से अपने को पुरुष मान करके मुंह से ऐठ रहे हो, तुम भी वैसे ही अज्ञान में डूबे पड़ रहे हो। किस अज्ञान में? हम पुरुष होकर के बहुत उत्तम हैं, शरीर से और वेद नाम कर्म के उदय से आज तक भी कोई उत्तम नहीं हुआ है। उत्तम यदि हुआ है तो वो रत्नत्रय प्राप्त करके हुआ है। इसलिए चत्तारी लोग उत्तमा कहा, उसमें ना स्त्री को कहा, ना पुरुष को कहा, ना नपुंसक को कहा। किसको कहा? बोलो किसको कहा? अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म। इसलिए किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ना स्त्रियों को बुरा मानने की जरूरत है, ना पुरुषों को घमंडी होने की जरूरत है। वस्तु का स्वरूप जान करके अपने दोषों को दूर करने की जरूरत है।
समझ में आया क्या? हाँ तो बोलो। घर में जाके नहीं तो अभी घमासान करोगे सब पति पत्नी जा करके, देखो तुम दोषों से युक्त रहती हो, देखो तुम दोषों से मैं करती हूँ, हम तो बिल्कुल दूध के धुले अल्लाह की गाय, और सारा दोष किसका है? तुम्हारे ही है, तुम्हारे कारण से हम जगत में फंस गए हैं। ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, दूसरों पे दोष देखोगे तो उससे कोई सम्यक और गुण प्रकट नहीं होंगे। अपने कमियों को अपने में ना देखने वाला मनुष्य वह तो बहुत ही अज्ञानी है, क्योंकि दोषों को दूर करने के लिए फिर कहाँ देखेगा? बाहर ही देखेगा। भव दुख का पर को हेतु जान, पर से ही सुख को लिया मान। अपन घर गृहस्थी में क्यों अटके हुए आदित्य भैया? क्या बताएं भैया, वो शादी हो गई थी, वो बच्चे भी हो गए, अब कैसे निकल पाए? शादी और बच्चे नहीं होते तो तो फिर निकल जाते हम बाहर। वाह, ऐसा एक भी बार मत बोलना। यदि आप बोलोगे मतलब आपने जिन धर्म नहीं सीख पाया, मतलब आपने पुराण नहीं पढ़ पाए, मतलब आपने अध्यात्म सिद्धांत, करना नियोग, कर्म का उदय, जीव के स्वयं के परिणाम, राग द्वेष मोह, उसका उत्तरदायी स्वयं, ये सब बातें नहीं समझ पाई। ढोल दिया आपने दूसरे के ऊपर। ढोलना नहीं है। क्या करना है? क्या करना है? स्वयं के दोषों को देख के दूर करना है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपको स्त्री किसे कहते हैं? कोई नाराज तो नहीं है? अब प्रिया बहन नाराज तो नहीं हो? हाँ, नहीं तो सब नाराज हो जाएंगे हमारे से। अब ये तो हुई थी निरुक्ति से व्याख्या। और ये आप देखो कि जगत में जितने सारे प्रपंच हैं उसके लिए ज्यादातर निमित्त क्या चीज है? एक पंडित जी हैं, वो कहते थे क का की, कक्का की नहीं, क का की, इसमें सारा संसार मोही हो रहा है, घूम रहा है। क्या है? क का की मतलब क से कंचन, का से कामिनी, और की से कीर्ति। क का की। कंचन यानी रुपया पैसा धन, बाहरी में होकर माँ चेतन, कामिनी यानी स्त्री, और कीर्ति यानी जो और भाव कर्म है सब आ गया इसमें, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। तो ऐसे कंचन, कामिनी और कीर्ति में जीव फंसा हुआ है। देख लो अपन क्या करते रहते, कीर्ति के लिए, कंचन धन रुपया पैसा के लिए, और कामिनी यानी कामिनी संबंधी भोग, और उस कामिनी के लिए भोग, कामिनी के लिए, अब मैं दूसरा वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, वो मत समझ लेना, स्त्री के लिए सारे के सारे धन रुपया पैसा कीर्ति, उसका श्रृंगार, उसको अच्छा रखना। पुरुष वर्ग को देखा हमने कि वो खुद भले ना सजे लेकिन अपनी पत्नियों को पता नहीं कितना सजाना चाहते हैं, ला ला करके उनको जेवरी देते रहते हैं, लो बेटा सजो, आप सजो। क्यों सजो? पहन पहन करके रखो, लाखों की महिला मालूम पड़ा कोई उठा के ले जाए। बोले इतना पहन रखा है, बोले भैया थोड़े में निपट जाएंगे, क्या दिक्कत है, कोई ले तो जाए। लेकिन ये क का की, उसी को यहाँ पर दिखाया था थोड़ा सा, कि जो स्त्री वेद से युक्त परिणाम है उसको लेकर के अनेक प्रकार के जीव जो हैं वे अपने जीवन को पूरा का पूरा दोषों से युक्त करके समाप्त कर लेते हैं। दूसरा भी एक रीजन ऐसा कहने का कि स्त्री वेद के साथ में जो कोई जब भी पैदा होगा, पंचम काल हो चाहे चौथा काल हो, चाहे देव हो चाहे भोग भूमि में हो, स्त्री वेद को लेकर के जब भी पैदा होगा नियम से मिथ्यात्व सहित ही होगा। द्रव्य स्त्रीत्व की तो बात ही क्या है, भाव स्त्रीपना भी यदि जन्म से है तो इसका मतलब उसके मिथ्यात्व का तो उदय है ही। पुरुष वेद के साथ में नपुंसक वेद के साथ में जीव पैदा हो तो संभावना है कि सम्यक तो भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि हो सकता है। लेकिन यदि स्त्री वेद के साथ में जन्म ले रहा है तो नियम से मिथ्यात्व के साथ ही उत्पन्न हुआ है। बाद में फिर वो सम्यक्त्व को प्राप्त कर ले उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह हर जीव सम्यक की योग्यता वाला है। तो समय पा करके, निमित्त पा करके, पुरुषार्थ करके वह सम्यक्त्व को पैदा कर ले, महान बने और देश संयम आदि को भी धारण करे। इस प्रकार की योग्यता सारी स्त्रियों में मनुष्य जो हैं उनकी पाई जाती है। अब अपन आगे चलते हैं। स्त्री वेद यानी जो निरुक्ति किसे बताया, अब इसका जो अर्थ है, स्त्री वेद नामक नो कषाय के उदय से
होने वाली जो जीव की अवस्था विशेष है उसका नाम है स्त्री वेद। जैसे पुरुष वेद में कहा था, पुरुष वेद नो कषाय के उदय से होने वाली अवस्था विशेष, उसका नाम था पुरुष वेद। ऐसे यहाँ पर स्त्री वेद नो कषाय के उदय से होने वाली अवस्था विशेष। अवस्था विशेष का अर्थ क्या है? पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा। अब आप कह सकते हो पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा कोई हमेशा थोड़ी ना रहती है, ना बचपने में रहती है, ना वृद्धावस्था में रहती है, ना गर्भावस्था में रहती है। तो इच्छाएं व्यक्त होती हैं, अव्यक्त होती हैं, प्रकट होती है, अप्रकट होती है, मंद होती है, तेज होती है। कई बार हम उनको कैच भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो जो उसका भीतरी एक आकर्षण है, वो आकर्षण किसी रूप में पाया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कल, एक छोटा बच्चा भी हो, बड़ा भी हो, वृद्ध भी हो, युवा भी हो, जिसने विवाह ना भी किया ऐसा हो, उसको यदि पूछा जाए, यानी वो सोचे कि मैं विवाहित हूँ, मैं विवाह करूँ तो किसके साथ करूँगा, तो उसके लिए जो ऑप्शन आएगा, पुरुष के लिए वो स्त्री आती है। तो इसका मतलब उसके स्त्रीत्व के साथ ही आकर्षण है। ऐसे ही कोई बाल स्त्री भी हो, युवा भी हो, वृद्धा भी हो, तब भी उसको जो आकर्षण, एक अंतरंग भाव है, वह किसके प्रति है? वो पुरुष के प्रति है। इसलिए किसी न किसी रूप में वह भाव काम करता है, पाया जाता है, तीव्रता मंदता के कारण से व्यक्त नहीं हो पाता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम यहाँ बैठे हैं, तो आप में से किस किस को वेद कषाय का उदय चल रहा है? क्यों जी? आप जो लोग बैठे हो, आप में से किसी भी जीव को प्रवचन सुनते समय, ठीक है, आपको बताना है, क्या आप में से किसी भी जीव को वेद कषाय का उदय चल रहा है? क्या चल रहा है? उसके लिए 2, नहीं चल रहा उसके लिए 1। अब आपको बताना है। प्रवचन घर गृहस्थी में नहीं कह रहा हूँ, टीवी देखते हुए तो सबको ही रहता होगा, ठीक है, लेकिन मंदिर में हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, मन भी किसमें लगा है अतुल भैया? स्वाध्याय में लगा है। तो ऐसे समय में किसी को वेद नो कषाय का उदय चल रहा है? क्या चल रहा है? 1 चल रहा है, 1 मैंने चेंज कर दिया, सुन लो आप, चल रहा है 1 और नहीं चल रहा है 2। ठीक है, अब आपको उत्तर बताना है। चल रहा है 1, नहीं चल रहा है 2। तो कुछ कुछ लोगों के हैं 1 1, 2 भी हैं, 1 1, अच्छा, और इधर देख लेते हैं, 1 1 1। पूजा जी, ज्योति जी कुछ बोलना नहीं चाहती हैं? अच्छा, प्रियंका जी नहीं बोल रही हैं, सौरभ भैया बोल रहे हैं, ठीक है। काफी सारे लोग एकत्व में हैं अभी भी और कुछ लोग हैं 2 की तरफ। आप यहाँ बैठे हो, चाहे आप मंदिर जी में हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप टीवी देख रहे हो, चाहे आप मैथुन संज्ञा से ही प्रवृत्त हो, या आकर्षण के भाव से लिप्त हो, या कोई भोग आदि के कार्य चल रहे हो, कोमा में हो, चाहे बेहोश हो, चाहे विग्रह गति में हो, चाहे लब्धि पर्याप्तक में हो, चाहे निवृत्ति पर्याप्तक में हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, चाहे सम्मूर्छन हो, गर्भज हो, अंडज हो जरायुज हो, पोत हो, जो वो कोई भी हो, जब तक अपगत वेद दशा को प्राप्त नहीं किया है, तब तक निरंतर 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 वेद नो कषाय का उदय धारा प्रवाह चलता ही रहता है। यानी जैसे योग चलता है पहले गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक, वैसे वेद का उदय भी कंटिन्यूअस जीव के चलता है, और तत्संबंधी कुछ भावों में विकलता विषमता भी पाई जाती है। इसलिए आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, तथापि वेद नो कषाय का उदय चल रहा है। तो भैया हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, ऐसा सोच भी नहीं रहे। हाँ, मैं मानता हूँ उस बात को, आपके कोई भी विकृत परिणाम नहीं है जो व्यक्त हैं, इसलिए व्यक्तता में कोई वेद का कार्य दिखाई नहीं दे रहा है, तथापि भीतरी परिणाम में क्या आपके वो भाव कि मैं ब्याह करूंगा तो किससे करूंगा? स्त्री से ही करूंगा, अन्य से नहीं करूंगा, इस प्रकार का भाव क्या गायब हो गया है? यानी फ्रंट फेसिंग नहीं है,
कंप्यूटर की भाषा में कहें तो एक्टिव विंडो नहीं है, लेकिन क्या बैकग्राउंड विंडोज में वो चल नहीं रहा है, क्या चल रहा है। तो वो जो चल रहा है उसी का नाम है वेद का परिणाम पाया जा रहा है, सतत वेद का परिणाम है। लेकिन बहुत मंद है, इतना मंद है कि हम भी उसको कैच नहीं कर पाते हैं। कोई नोकर्म भारी सामग्री मिलती है उस आकर्षण संबंधी तो एकदम वो प्रकट हो जाती है भाव वाला, वेद का भाव। तथापि उसका उदय तो हर समय जीव के चलता ही चलता है। किसी के कम होता है, किसी के ज्यादा होता है, किसी के बहुत ज्यादा होता है, किसी के बहुत ही गंदा हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। इसलिए वेद का उदय और वेद रूप परिणाम निरंतर होता है। समझ में? तो अब यहाँ ये बात थी, तो ये अवस्था विशेष जो है ना, वो जीव की परिणामगत चीज है और वो हमेशा नहीं चलती रहती इसी टाइप की, लेकिन भीतर भीतर पाई जाती है। इसकी कषाय की तीव्रता का दृष्टांत दिया कि इसका जो अनुभाग है स्त्री वेद का सर्वोत्कृष्ट, वो पुरुष वेद से ज्यादा है, अधिक है। पुरुष वेद का बताया था तिनके की आग के समान होती है, बुझ जाती है, गर्माहट भी उसमें ज्यादा रहती नहीं। इसका दिया कंडे, कारिश की आग के समान। कारिश समझते आप? कंडा, वो जो गोबर से बना लेते हैं ना, गोबर से बना के सुखा करके फिर उसमें आग लगाते हैं। इंदौर के लोग तो थोड़ा सा अलग टाइम करते हैं, उसमें कंडे में जला जला करके क्या बनाते हैं, बाटी बाफले बनाते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता, बेचारे अच्छे भले मनुष्य हैं, उनको क्यों गोबर खिलाना है। कंडे में बनाओगे ऐसे ही रख रख करके तो क्या बनेगा, वो उसमें सब जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं। फिर भी लोगों को थोड़ा टेस्ट आता है। बोले भैया टेस्ट आता है, कि टेस्ट तो आएगा ही ना, गोबर डालना है तो टेस्ट तो आएगा ही। गोबर का टेस्ट है वो, अपने को गोबर नहीं खाना है। अच्छे मनुष्य बनो, स्वादिष्ट मधुरतम भोजन हो सकते हैं वो खा सकते हैं आप। क्यों तिरंचों की भांति गोबर जैसी चीजें खानी है, उसमें योनियां बन जाती, जीव पैदा हो जाते हैं। आप लोग समझदार हो, थोड़ा सोच लेना। तो वो जो कंडा होता है उसको जलाते हैं तो उसकी जो अग्नि है, उसमें जो राख है, वो लंबे समय तक बुझ भी जाए तो उसकी गर्माहट जो है वो लंबे समय तक बनी रहती है। तिनके की आग की अपेक्षा से जो कारिश कंडे में लगाई गई अग्नि है वो कथनचित थोड़े समय ज्यादा के लिए रहती है। उसी प्रकार से स्त्री वेद में जो भोग रूप परिणाम है, जो एक आकुलता रमण की है, वह पुरुष वेद की अपेक्षा से अधिक पाई जाती है। उसकी इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा है। इस प्रकार से ये स्त्री वेद का यहाँ पर स्वरूप बताया। अब तीसरा चलते हैं।